वो आ जाता था मेरे को। उसने बताया मम्मा मेरे को शिजान से है और शिजान भी मेरे से करता है। फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शिजान से पूछा कि ये क्या है। शिजान ने टुनीशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स मंगवाता था वो, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी वो। उसको समझ नहीं थी। बाकी उसको कोई मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी। उसको ओसीडी की बीमारी ज़रूर थी, जैसे हाथ धोना करना, बाकी और कुछ नहीं थी। उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है, उसकी माँ, उसकी बहन और शिजान खुद। जब तेरा किसी मेरे को टनीशा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज़ किया गया है मम्मा, शिजान को बोलो कि वो वापस आ जाए। मैंने शिजान से बात की, मैं क्या शिजान ये क्या है कि तूने टनीशा के साथ ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये बात गलत है उसकी, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरा बच्चा गया, मेरा सब कुछ ख़त्म हुआ है, मैं अकेली रह गई हूँ। ठीक है, बस इससे ज़्यादा बाकी बहुत आप लोगों ने कोऑपरेट किया जैसे अब कर रहे हो आप। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता तब तक आप मेरे साथ कोऑपरेट करते रहो। और दूसरी बात ये है कि उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी टुनीशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना, और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी उसको जब उसका किसी और लड़की के साथ था। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मेरे को टनीशा ने बताया था। क्या बताया था? कि मम्मा शिजान ना नशा वशा करता है सेट पे, बस इससे ज़्यादा उसने मेरे से कोई बात नहीं की। उनकी माँ और उनकी बहन अंतिम संस्कार में आई थी, फलक नाज और उनकी माँ, उनकी फैमिली से आप लोगों के टर्म्स कैसे थे आपके साथ? देखो मेरे टर्म्स इतने ज़्यादा नहीं था जैसा, लेकिन टनीशा का आना जाना बहुत बढ़ गया था, क्योंकि उसकी माँ उसको घर पे बुला लेती थी, तो घर पे आ। उसका जन्मदिन आया, उसने डेकोरेट कराया घर, केक लेके जा रही है, 25-25 हज़ार के गिफ्ट दे रही है टुनीशा उनको, ये सब चल रहा था। मैम आपने कहा कि मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए क्या शिजान प्रेशराइज करता था? हाँ जी। जिस दिन मैम ये पूरी घटना हुई उस दिन टुनीशा का बिहेवियर कैसा था? सुबह से क्या बातचीत आपकी? सुबह वो गई है घर से, उसका 8:30 का कॉल टाइम था, वो गई है घर से, कहती है ओके मम्मा। तो मैं उस दिन थोड़ा उससे एक दिन पहले मैं गई हूँ सेट पे, मैं सेट पे उसको मिलने गई, अचानक गई थी। मैं कहा बेटा कैसा, कहती ठीक है मम्मा, थोड़ा प्रेशर था उस पर, क्योंकि वो कहती मम्मा सीन बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो उसने तब भी मेरे को एक वर्ड बोला कि मम्मा आप शिजान से बात करो। मैंने जब ये सीन में चली गई, मैंने शिजान के रूम में गई, मैं क्या शिजान मैंने तेरे से बात करनी है, तू टनीशा के साथ तूने ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये कौन सी बात है? शुक्रवार की? हाँ, एक दिन पहले की, मैं सेट पे गई थी। और उसके बाद मैं रात को पैकअप हुआ, मैं घर ले आई टनीशा को। टनीशा थोड़ी सी परेशान थी, तो मैं क्या बेटा परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता, तू ठीक है ना। कहती हाँ मम्मा। सुबह वो गई है सेट पे, फिर उसका मेरे को फ़ोन कब आ रहा है कुछ, चंडीगढ़ भी जाने वाली। हाँ उसका फ़ोन आया मेरे को कुछ, मेरे को इतना टाइम नहीं, दोपहर को आया। शी इज़ हैप्पी एट दैट टाइम, जिस दिन उसकी हुआ है उसने किया है कि मम्मा मेरा 2 दिन का ऑफ हो रहा है, मैं क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ। तो मैं क्या बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरी टिकट कराती हूँ, तो तू चली जा, पर मेरे को कंफर्मेशन दे, प्रशांत ईपी है जो, उससे मेरे को बात करने दे, तो तुम बेटा चले जाओ, ठीक है मैं करवा देती हूँ। कहती हाँ मम्मा मेरे को 2 दिन के लिए भेज दो, फिर मेरा चेंज हो जाएगा थोड़ा। मैं कहा ठीक है बच्चे। ऐसी अभी थोड़ी देर में मैं अभी डबल माइंडी थी, मैं आई वॉज थिंकिंग कि मैं
वो सेट पे जाया हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि टनीशा 2 दिन के लिए चंडीगढ़ चली गई, 2 दिन फिर दिखेगी नहीं मेरे को, तो मैं सेट पे जाया हूँ। तो मैं अभी सोच ही रही थी तो मेरे को प्रशांत का फ़ोन आया ईपी का कि मैडम जल्दी से आ जाओ, हम टनीशा दरवाज़ा नहीं खोल रही, पता नहीं क्या नहीं कर रही, और हम हॉस्पिटल में हैं। बस ये बात हुई है और मैं ऑटो लेके हॉस्पिटल चली गई। देखो, जब मेरे को ये कुछ नहीं कहना, शिजान ने जब उसको कहा कि मेरा ब्रेकअप, जब तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, तूने जो करना कर बच्चे को, वो सेंसिटिव बहुत थी, वो इतनी सेंसिटिव थी, भोली थी, छोटी उम्र थी, उसकी उम्र उसकी बड़ी थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने टनीशा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप किए? मेरे को ये जवाब चाहिए। शिजान दे जवाब ये मेरे को कि क्यों डेवलप किया, जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है, तू समझाता, तू मेरे से बात करता। हाँ, बिल्कुल। और उसकी गाड़ी खराब रही है महीना, तो मेरा ड्राइवर उसको कभी छोड़ने जा रहा है, कभी कर रहा है, तो मेरे को उन्होंने टनीशा को यूज़ बहुत किया है, बहुत यूज़ किया है। मैंने अभी ड्राइवर को गूगल पे किया है 50,000 रुपया, जो टनीशा ने गिफ्ट्स वगैरह मंगवाती रही और उसको देती रही। ईयरपोड्स दिए, उसको गिटार दी, उसके बर्थडे पे उसने डेकोरेट कराया रूम, शायद उसने इंस्टा पे भी डाला हुआ है वो डेकोरेशन वाला रूम। उसकी सिस्टर का बर्थडे आया, उसकी माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फ़ोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को ज़रूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज़्यादा, अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात भी की, मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो, वो काम पे जा रही है, उसको काम करने दो, वो बहुत डेडिकेट से काम कर रही है, उसको काम करने दो। क्या उसको हिजाब ये सब चीजें शुरू करवा दी? हाँ, शुरू करवा दी थी। क्या कहा जाता था उसके बारे में? मेरे को ऐसे नहीं मालूम कुछ। कमरे में से एक नोट मिला था जिसमें टनीशा ने जो लिखा था, वो कहा था कि शिजान जो घर है कि उसको मेरे जैसा पोस्ट काम मिला, काम कर सकती है, ये बातें कही। तो उसके बाद तो आप क्या मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या सर बोल सकती हूँ इसमें, उसके मन में उस टाइम क्या आया, क्या ट्रिगर उसका हुआ, क्या इतनी सुबह उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ वो जाना चाह रही है क्रिसमस पे, और उसी आधे घंटे में क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम। और फिर शिजान ही उसको वहाँ से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला शिजान ने उसको उतारा है। एक बात फिर और एम्बुलेंस नहीं मंगाई। 15 मिनट तक सुनने में आया कि हाँ मर्डर भी हो सकता है। मैं तो बोलूंगी। एक बात और सुनने में आई है सेट से कि 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था। तो इतनी देरी मतलब क्यों की गई? गाड़ी हमारी रिपोर्टर वहाँ रोज जाती थी, उसको देखा था कि दोनों के बीच में टेंशन दिखाई देती, कई बार बहस भी होते हुए दिखाई दी। सेट से किसी ने भी आपको इस बारे में इत्तला नहीं किया? या नहीं, मेरे को नहीं दी, मेरे को नहीं बोली, मेरे को कुछ। हमारी बात फलकनाथ से भी हुई तो उन्होंने कहा कि टनीशा उनकी भी बच्ची की तरह थी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा गम है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, फलक का ये था कि फलक उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया टनीशा ने। तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज़ कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मेरा बच्चा था वो। अगर आप उसको किसी लड़के की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती हैं, उसको उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उनको गिफ्ट्स दे रही है, उनके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? जी, अगर अभी जैसे बोल रहे हैं कि करियर की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं, उम्र का फासला, ये क्या पहले उन्होंने नहीं सोचा था जब रिलेशन में? वही हमारा सवाल है ना। वो मेरा सवाल है। शिजान को पहले नहीं पता था टनीशा की एज क्या है, उसको ये नहीं पता था इसका धर्म क्या है। उस दिन भी जब उसको 16 तारीख को भी जब हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ भी शिजान की मम्मी और बहन दोनों आई, तो उनको मुझे पता चला कि जैसे बर्थडे की बात की अपनी,
तो इस बार तुनिशा ने सोशल मीडिया पे आपको बर्थडे विश नहीं किया था, तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगी? क्योंकि बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि आपसे वो नाराज थी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें थी और आप थे नहीं, ऐसा आप कुछ कहीं नहीं। बाहर गए थे घूमने और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। टुनीशा के साथ तो मेरी जान थी उसकी, मेरी और मेरा एक बच्चा है। बताओ आप समझदार हो सारे कि वो मेरे से नाराज, मैंने उसको कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया था, कभी भी, क्योंकि वो चीज़ मुंह से पहले निकालती थी, मैं पूरा करती थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरा एक ही बच्चा है, हस्बैंड मेरे नहीं है। तो मैं उसके साथ गलत, इंडस्ट्री में 12 साल की उम्र से वो काम करी है, कभी उसको गलत कोई काम नहीं करवाया। पूरा उसने इतने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, 12-12 घंटे उसने पूरा काम किया है और सब उसकी तारीफ करते हैं, किसी ने उसकी बुराई नहीं की। वो मेरे को भी पता है, बहुत डेडिकेटेड से वो काम को लेके। दरगाह लेकर के जाती थी, ये कितना ऑफन होता था? ये मेरे को नहीं सर मालूम, 1-2 बार बताया था उसने एक दो बार बताया कि मैं था, होके आई हूँ। होके आई, कौन सी दरगाह जाती ये नहीं मेरे को और मालूम। कैसी तरह का टैटू बनवाया था आप जिसका जिक्र उसने कुछ लव अबव एवरीथिंग, लव अबव एवरीथिंग, तो ये उसकी बहन लेके गई थी फलक उसको। की उसको लेकर गई थी स्टूडियो में, क्योंकि स्टूडियो में। मम्मी को टैटू पसंद नहीं है, तो मेरे को टैटू इन्होंने पसंद मना नहीं किया था। था कि टैटू कभी मत बनवाना। अच्छा, उसने पहले पूछा था, फिर बट एक बात और, मेरे को डॉगी पसंद नहीं थी, डॉगी रखना मेरे को घर में पसंद नहीं थी। उसकी माँ ने डॉगी रखवाया घर पे, टुनीशा से टुनीशा ने पता कहाँ से पेमेंट की, और इसकी माँ ने उसको कहा कि बोरीवली में कोई है, वहाँ से डॉगी ले, मम्मी को सरप्राइज दे। जब मैं डर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं है, तुम इतना ज़्यादा उस लड़की को इन्वॉल्व तुम लोगों ने कर दिया और उसको एकदम से ऐसे छोड़ दिया उसको कि तू जो कर। उस 2-3 महीने में वो मेरे पे, हाँ, वो 2-3 महीने में वो हमारी मतलब मम्मी से काफी दूर धीरे मेरे धीरे से दूर हो गई थी वो। और सिर्फ वो उन लोगों के घर रोज जाना, हर दूसरे दिन जाना, और सिर्फ जो वो कहते थे वो वैसा ही करती जा वो रही वैसे थी। ही करती जा रही थी। बिहेवियर होने की वजह ये भी बोल रहे हैं कि उनके स्टेप फादर है कोई और उनकी वजह से आपके और उनके बीच में अनबन होती थी और जिसका जिक्र ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने से किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सिद्धांत जो है उसकी वजह से जो हत्या हुआ है उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में आप उनके परिवार को भी मैं इन्वॉल्व कर रही हूँ। तो क्या आप मानते हैं कि इसके पीछे परिवार भी जिम्मेदार है? हाँ, बिल्कुल जिम्मेवार है, क्योंकि उसकी माँ जिम्मेवार है, जो 24 घंटे उसको फोन पे उसकी गर्लफ्रेंड की बातें, क्या मतलब है गर्लफ्रेंड की बातें करने का, जब आपको पता है बच्चा कितना सेंसिटिव है, बच्चा ठीक नहीं है, जो भी है, आप क्यों उससे बातें कर रही हो? तू मेरे से बात करना, कोई भी बात है तो मेरे से कर। अगर टुनीशा से कोई गलती हुई है तो मेरे से, माँ हूँ मैं उसकी, मैं आंटी नहीं थी उसकी। वो मेरे से बात करे कि हाँ जी टुनीशा ऐसे कर रही है, मैं उसको समझाती कि बच्चे क्या बात है, मैं शो छोड़ देती, मेरे कोई लालच नहीं किसी चीज़ का था। आंटी, आपको नहीं लगता वो ओवर इन्वॉल्व हो गई थी, अपनी तरफ से ज़्यादा कमिटमेंट लेने की कोशिश कर रही थी, जैसा आप टैटू की बात कर रहे हो, लव नहीं, वो हो गई थी, मैं मानती हूँ, मैं वो, शिजान की तरफ से आपको लग रहा था उतना था, क्योंकि ब्रेकअप करना, क्योंकि शिजान का दूसरी लड़की के साथ रिलेशन था, उसको क्या पड़ी? अगर वो खाना नहीं खा रही सेट पे, ये खाना खा रहा आराम से, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने 2-3 बार ही कहा है तूने जो करना है कर। वो दिल पे ले गई, सेंसिटिव थी, बहुत सेंसिटिव थी टुनीशा। वो सीरियस भी इसीलिए हुई ना, अगर एक लड़का अपनी माँ और बहन से किसी लड़की को ले जाके मिलवाता है तो हाँ? ऑटोमेटिकली लड़की को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ सब कुछ सीरियस है। अगर मैं किसी के लिए सीरियस नहीं हूँ, मैं उसको रोज अपने घर पे क्यों लेके जाऊंगा, और मेरी मम्मी और मेरी बहनें उसको क्यों एंटरटेन करेंगी? अच्छा, शिजान की मम्मी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या बात करती थी टुनीशा से? क्या ये कहती फोन पे उनकी जो बात होती थी मेरे को नहीं मालूम क्या बात करती थी? तो ये आंटी एक्स गर्लफ्रेंड की बातें होती थी शिजान हाँ की? जी, शिजान की जो गर्लफ्रेंड थी, जिसकी चैट टुनीशा ने पढ़ी है, जिसके वजह से ब्रेकअप हुआ है। तो नहीं, उसने नहीं मेरे को बताया। इसी वजह से ये ब्रेकअप हुआ है। बहुत ज्यादा आपको अब जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है, इसलिए मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। ये 5 सितंबर का ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उनकी माताजी, जिनका बर्थडे था 12 जुलाई को, उन्होंने अपना जन्मदिन भी मुंबई में नहीं सेलिब्रेट करके अब्रॉड में संजीव कौशल जी के साथ सेलिब्रेट किया, जिसको लेके भी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। उन्होंने अपनी माताजी को ना तो बर्थडे विश किया। जहां तक जितने आरोप लगे हैं इस पूरे प्रकरण में, आज अभी इस वक्त तक किसी भी आरोप का पुख्ता सबूत
ना तो पुलिस को अपनी जांच में मिला है ना मिलेगा, क्योंकि शीजान मोहम्मद का या उनके परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, आज अभी इस वक्त भी कह रहा हूं, हम आज बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, उसमें हमने सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा है और अब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करते हैं। आखिर जो पुलिस की थियरी है, जिसमें ब्रेकअप के पीछे अलग-अलग रीजन बताए जा रहे हैं, क्या मैडम अभी आप जा रहे हैं तो चले जाइए, किसी को बाइट मत करिए, एक-एक जन पूछो, एक-एक जन सीधा नहीं समझ रहा। शीजान मोहम्मद ने अभी इस वक्त तक कोई भी अपना बयान बदला नहीं है। उसने पुलिस के सामने जो बयान डे 1 दिया था वो बयान उनके पूरे पुलिस कस्टडी में एज इट इज मेंटेन रहे हैं। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिया है, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया है जो पहले दिया था बाद में नहीं दिया या पुलिस ने पूछा होगा। आप लोग कह रहे हैं कि तुनिशा अपनी मां से परेशान थी और ये वजह हो सकती है उसके ट्रॉमा की, पर क्या ये नहीं है क्योंकि आपने सितंबर का ऑडियो सुना है, उसके बाद सीजान के रिश्ते में आई, तो क्या अपनी मां से परेशान तुनिशा सीजान के पास बैग में गई और सीजान ने भी जब भागा किया तो उसके बाद उसने ये स्टेप उठाया? बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है, क्योंकि तुनिशा का जो कंडीशन बचपन से रहा है उसको वो प्यार नहीं मिला है। जो प्यार वो सब जगह ढूंढ रही थी, उस बच्ची को पढ़ना था, उस बच्ची को बहुत कुछ करना था, उसके काफ़ी बकेट लिस्ट थे, जिसके बावजूद उनकी माताजी जो खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थी, अपनी इस बच्ची को उन्होंने फोर्स किया एक्टिंग में आने के लिए। इस बच्ची के कंपैरिजन होते थे। जब उन्होंने टैटू बनाया, उनकी उनके माताजी के कोई रिलेटिव, उनकी बेटियां टॉन्ट मारते थे इसको कि ये तेरा क्लास नहीं है। संजीव कौशल की बेटी के साथ में उसको टॉन्ट मारा करते थे कि ये तेरा क्लास नहीं है। तुनिशा को कहीं जाने आने में परहेज था। पुलिस जांच में ये ऑलरेडी सामने आ चुका होगा कि उनकी माताजी पैसे के लिए तुनिशा को मोहताज रखती थी। तुनिशा का खुद का पैसे पे तुनिशा का कंट्रोल नहीं था। संजीव कौशल मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मां से समझ के नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात, आप कह रहे हो कि तुनिशा का उनकी माता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, उसके बाद आप ये कह रहे हो कि आपके फैमिली के साथ उसका रिश्ता अच्छा था। शीजान भी ये बात जानता है कि आपका और उनका सबका रिश्ता अच्छा है, फिर भी शीजान ने ये स्टेप क्यों लिया और उसके तुनिशा के साथ ब्रेकअप क्यों किया, ये क्लियर नहीं हो रहा। मैंने इसका जवाब भी दिया है आपको कि दोनों अपने अपने करियर को फोकस कर रहे थे। पुलिस अपनी जांच कर रही है और ये ब्रेकअप नहीं लगाया है। मेंटल हेल्थ जो एक्चुअल था। सर क्या फैमिली से परेशान तुनिशा को सीजान का धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ? ये बिल्कुल नहीं। तो व्हाट्सएप पे लिखती है, उल्टा व्हाट्सएप पे उसने ऐसा लिखा है कि लेट्स फोकस ऑन अ करियर। ये चैट है, ये कन्वर्सेशन सबूत है। There is a reason. ये देखिए, ये सेंसिटिव मुद्दा है, पुलिस के पास सब कुछ है। लेट देम इन्वेस्टिगेट विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस। लेट देयर बी एन अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन। शीजान मोहम्मद बेगुनाह है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। जो भी आरोप है, आरोप है। सर पिछले 10 दिनों से, जब से सुसाइड हुआ है, सुसाइड के पिछले 10 दिन से वो सेट पे अपसेट थी। यहाँ पे कई ऐसे रिपोर्टर जो सेट पे जाते थे, जिन्होंने देखा भी था। जब 10 दिनों से अपसेट थी, तो शीजान की जब इतनी करीब थी या आप लोगों से जब मुलाकात होती थी, अभी फलक रो भी रही थी, तो कनेक्शन पता चलता है कि आप लोग का तुनिशा के साथ कैसा था। तो उस कंडीशन में आपने क्या किया? तुनिशा एक सेकंड मैं इस चीज का जवाब दूंगी। उनकी बच्ची 15 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थी। उनकी बच्ची 15 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थी। तो क्या माँ होने के नाते शीजान से हमसे उसका ब्लड कनेक्शन नहीं था, वो सिर्फ उसकी मॉम से था। तो क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं थी कि मेरी बच्ची परेशान है और मैं उसके साथ सेट पे जाऊं, मैं उसको जाके देखूं इसको कौन थप्पड़ मार रहा है, ये वहाँ पे इसके साथ क्या बिहेवियर हो रहा है, क्या चीज हो रही है, किस चीज को ये फेस कर रही है, क्या ये सारी चीजें जानने का उनका राइट नहीं था? मैम, माँ ने कहा है कि जानकारी आपको दी गई थी। नहीं, जब थप्पड़ ही नहीं पड़ा, जब थप्पड़ ही नहीं मारा तो जानकारी कहाँ से आएगी? गलत आरोप है। उनकी मम्मी, ये झूठा आरोप है। मम्मी ब्लैक मैजिक और पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं। अगर हम हर चीज का एक्सप्लेन कैसे करें जिनका लॉजिक ही नहीं बनता है।
बस इसका दे दीजिए, आई एम सॉरी आंटी, आई कांट डू एनीथिंग, आपको जो करना है कर लीजिए। इस लाइन का एक्सप्लेनेशन ये लाइन कहीं पर अरे कहीं नहीं बोली गई है, पूरे जांच में कहीं नहीं आया पुलिस के सामने। आउट ऑफ द वे जाके आप लोग इतना उसको सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे, उसको उसकी मेंटल हेल्थ जो खराब थी उससे बाहर निकालते थे, तो क्यों एंड मोमेंट पे उसको छोड़ दिया? आपको क्या ये नहीं लगता अगर हम उसको नहीं छोड़ते तो शायद मैडम हमारा बच्चा छोड़ा ही नहीं, हम उस बच्ची को अपने साथ हमने छोड़ा ही नहीं उसको, हमने उसको छोड़ा ही नहीं, हमने उसको छोड़ा ही नहीं। मैंने यही बोला वो मेंटल ट्रॉमा से निकल रही थी। अंडरस्टैंड दिस। वो मेंटल ट्रॉमा ये तो आपको टूनिशा से पूछना पड़ेगा, ये इस सवाल का जवाब आपको टूनिशा से पूछना पड़ेगा। बेटा प्लीज नीचे आके इस सवाल का जवाब दे दो, या इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस करेगी, जिसका आपको इंतजार करना। कोई ब्रेकअप नहीं हुआ था। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि आपके परिवार के साथ वो बहुत आप लोग लगातार कह रहे हैं कि आपके परिवार के साथ वो बहुत बिल्कुल आपके परिवार का एक ऐसा सदस्य जिससे वो सबसे ज्यादा लगाव में थी, बिल्कुल वो साथ में सेट पर था, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? और वही मुद्दा है, यहाँ पे मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया गया है जो बचपन से होता आया है। इंसान हम सब रिलेशनशिप में जाते हैं, आप लोग भी जाते हो, सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब होता है, लेकिन अगर कोई इंसान मेंटल हेल्थ से निकल रहा है, उसको डिप्रेशन है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ टैबू, दिस इज द प्रॉब्लम। अरे सर 50 बार बोल चुके, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। ये वनीता शर्मा जी हैं, यहाँ पे नीचे संजीव कौशल का कुत्ता है जिसकी 20 दिन पहले डेथ हुई है, और ये जर्मन शेफर्ड है। ये ब्लैक मैजिक क्या था? ये ब्लैक मैजिक, व्हाट इज ब्लैक मैजिक? सीरियसली वो बच्ची काम नहीं करना चाहती थी, वो शूट पे जाना ही नहीं चाहती थी, उसको रेस्ट करना होता था। जिस दिन फलक उनको उनकी माँ ने, वनीता शर्मा जी, आपकी रिस्पेक्ट में आपको बोलना चाहती हूँ, आपने तो बहुत बदतमीजी की है, लेकिन हम अपनी डिग्निटी हमें मालूम है कि हमें कहाँ कैसे मेंटेन करनी है। आपने बोला कि फलकनाज उसको दरगाह पे लेकर गई, तो आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती थी, तो आपको ये नहीं पता कि दरगाह पे वो किस दिन गई है, कहाँ पे गई है? आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे उसने कहाँ फोटो अपलोड की है, किस दरगाह पे वो एक्चुअली गई है और कितने बजे गई है, किस डेट में गई है, तो आप प्रूफ भी तो लेकर आइए ना। आप कुछ भी मतलब कुछ भी आप बोल रही हैं। आपने एक चीज़ बोली कि आपकी बेटी को शिजान ने थप्पड़ मारा। आप में से बच्चे होंगे, किसी के बच्चे हैं आपके, किसी के, सबके होंगे। आपको अगर आपका बच्चा आके बोलता है कि मुझे थप्पड़ मारा गया है और सेट पे मारा है या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? आप लोग इंतजार करेंगे? आप लोग सिर्फ फोन पे कॉन्वर्सेशन करेंगे? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दिया और मैं बैठी हुई हूँ, मैं एज ए माँ होने के नाते बात कर रही हूँ, आप फादर हैं तो मैं क्या करूँगी? मैं बैठी रहूँगी, बस मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ। मेरे घर पे उनका आना जाना था, मेरे घर पे आती थी, वो मुझे फ़ोन करके कह सकती थी, मेरे घर पे डायरेक्ट आ सकती थी, वो आती थी मेरे घर के ऊपर, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। अच्छे से खाती थी, पीती थी, बात करती थी, रहती थी, सब कुछ था उनका। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने इंतजार क्यों किया? वो मेरे घर पे क्यों नहीं आई? उन्होंने शिजान को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा? वो इंतजार कर रही थी कि टूनिशा कुछ ऐसा स्टेप उठाए, वो ये चाहती थी। और एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उनकी इकलौती बच्ची गई है। इकलौती बच्ची, मतलब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बच्चे हैं, लेकिन किसी की इकलौती बच्ची हो या किसी के 3 बच्चे हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती। माँ बाप के लिए हर बच्चा मैटर करता है। किसी बच्चे ने सुसाइड किया है और कल की डेट में उनका वकील पावर ऑफ अटर्नी ले रहा था, वो पावर ऑफ अटर्नी किसी को दे के जा रही है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, आपकी औलाद चली गई है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपकी लाइफ का भी एक मकसद होना चाहिए कि आपकी बच्ची ने ऐसा क्यों किया है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। और वो पावर ऑफ अटर्नी उस बच्ची के केस की वो दे के जा रही हैं और वो चली गई हैं। वो ये कैसे कोई माँ कर सकती है? आप कर सकते हैं जब तक कि उसको जस्टिस ना मिले। टूनिशा फॉर जस्टिस, एग्जैक्टली हम भी चाहते हैं। मेरी बच्ची थी, वो मेरी बच्ची थी। हम लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए सफ़र कितना मुश्किल हो रहा है ये हमें पता है, हमारे ऊपर वाले को पता है कि एक तरफ वो बच्ची जो हमारे बहुत क्लोज थी, मेरे घर की,
वो सबसे छोटी बच्ची थी। वो भले ही 20 साल की थी, लेकिन मेरे लिए वो 10 साल की बच्ची थी। वो एक तरफ वो बच्ची जो चली गई है, और दूसरी तरफ मेरा बच्चा जो इनोसेंट है, जिसने कुछ नहीं किया, उसको भेजने की तैयारी में उसकी माँ मेरे बच्चे पे एलिगेशन लगा रही है। क्या चाहती हो आप वनीता जी? आप क्या चाहती हो? एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया और दूसरी माँ का बच्चा भी सुसाइड कर ले, आपके टॉर्चर करके, आपके प्रेशर में आके। जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही थी, जिसको बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, तो मैं एक लॉजिक आपको देती हूँ। जब हम सेट पे होते हैं और कोई आउटफिट होता है, स्पेशली जब हम मायथो कर रहे होते हैं, तो हम पूरा दिन उसी गेटअप में रहते हैं, क्योंकि हमें रेडी होने के लिए बहुत टाइम लगता है। कपड़ों को चेंज करके वापस से निकालें, फिर शॉट में जाएं, ऐसा नहीं होता है। वो जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही है वो ये पिक्चर है, जो कि आप देख सकते हो। टुनीशा की प्रोफाइल से पोस्ट की गई है। ये इधर ये वो पिक्चर है जो टुनीशा की प्रोफाइल से पोस्ट हुई है, और इसका ये नीचे यहाँ पे 3 सितंबर लिखा है, और उसका कैप्शन भी है, विशिंग यू ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी। और ये पिक्चर में उसने हिजाब पहना हुआ है, और ये क्योंकि उनका ऑलरेडी सीन शूट हो रहा था, जिसमें ये देखिए, ये वो एपिसोड का है जो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, एपिसोड 21 14 सितंबर, यहाँ क्लियरली लिखी है। और क्योंकि बैंक होता है और हम लोग टेलीकास्ट शूट पहले करते हैं, बाद में टेलीकास्ट आता है, तो ये टेलीकास्ट डेट इधर है और ये एपिसोड का है। सो इसको जो उनके मामा बोल रहे हैं, पवन शर्मा जी, कि उनको हिजाब पहना दिया गया था, दिस इज द प्रूफ। ये हिजाब चैनल की तरफ से पहनाया गया है, हमारी तरफ से नहीं। सवाल पूछे मैडम? हाँ जी। नहीं, अभी नहीं। लेट मी स्पीक। जहां तक अब बात है वनीता शर्मा के रिलेशनशिप की, फैमिली के साथ जो उन्होंने कहा कि इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, मैं आपको बताऊं, शीजान की बर्थडे पे वनीता शर्मा इनवाइटेड थी। हमारे पास प्रूफ है, फोटोज। 9 सितंबर मैंने लोखंडवाला में पार्टी रखी थी और वो शीजान को साथ में लेके आई हैं अपनी गाड़ी में बैठा के। दूसरा, वो दिवाली पे आई थी, खुद सामने से आई थी हमारे घर में। उसके अलावा अभी टुनीशा का 4 तारीख को बर्थडे है, मैं उसका बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रही थी। 3 तारीख की रात को, 23 तारीख दिसंबर को रात को उन्होंने मुझे फोन किया था कि फलक क्या प्लान है बर्थडे का, तुम क्या प्लान कर रही हो? और मैंने उनको क्लियरली बताया था, आंटी मैं बर्थडे प्लान कर रही हूँ, आप 4 तारीख को उसकी पार्टी रख रही, क्योंकि उनको एक ग्रैंड लेविश पार्टी रखनी थी विद मीडिया। तो उन्होंने कहा था कि मैं 4 तारीख को कहीं बाहर पार्टी रख रही हूँ और तुम लोग उसका, फिर मैंने उनको ये कहा था कि आंटी ठीक है, मैं उसका ब्रिंग इन मनाना चाहती हूँ, क्योंकि टुनीशा मीडिया नहीं चाहती थी। टुनीशा को ये सब नहीं पसंद होता था, उसको फैमिली पसंद होती थी, तो उसको मैं वो फैमिली देना चाह रही थी, वो फैमिली टाइम देना चाह रही थी 3 तारीख की रात को। और ये बात टुनीशा भी जानती थी कि आप ही कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है। तो बात यहाँ पे इस चीज़ पे ख़त्म होती है कि उनका फैमिली में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो गलत है, फैमिली में बराबर इन्वॉल्वमेंट था। जिस दिन ये शूट फर्स्ट एपिसोड इनका लॉन्च हुआ था, लॉन्च पार्टी वाले दिन वो हमारे घर में थी, हम लोगों ने सेट पे उनका टेलीकास्ट देखा। उसके बाद सारे लोग सीधा एक्टर्स को मिला के, टुनीशा की मदर को मिला के, टुनीशा को मिला के, हम सब घर पे, हमारे घर पे बैठे हुए थे। सुबह 4 बजे तक हमारे साथ थे वो लोग। तो और कैसा इन्वॉल्वमेंट आपको चाहिए? हमें उन्होंने अपने घर पे बुलाया, हम उनके घर पे गए, तो और कैसा इन्वॉल्वमेंट होता है? क्वेश्चंस कर ले। हाँ जी। नहीं, बाकी है। जहाँ तक उन्होंने कुत्ते की बात की है कि उनको कुत्ते से डर लगता है, उनको कुत्ता पसंद नहीं था और हमने जबरदस्ती कुत्ता दिलवाया, तो मैं ये यहाँ पे अभी क्लियर कर देती हूँ। ये वनीता शर्मा जी हैं, यहाँ पे नीचे संजीव कौशल का कुत्ता है जिसकी 20 दिन पहले डेथ हुई है, और ये जर्मन शेफर्ड है, ये चंडीगढ़ का कुत्ता है। ये फोटो संजीव कौशल के घर का है जो मुझे टुनीशा ने भेजा था, क्योंकि वो उसकी विश थी, बकेट लिस्ट की पहली विश थी टुनीशा की कि उसको एक पेट चाहिए, बिकॉज वो मेंटली बहुत सफर कर रही है और उसको प्यार चाहिए किसी से।
वो एक डॉग लेना चाहती थी और ये उसने तब मुझे भेजी थी कि आप ही सी मम्मा को बोलती है, एक तरफ के डर लगता है, दूसरी तरफ वो इतने बड़े कुत्ते के साथ लेटी हुई हैं। आप देख सकते हैं, ये आप सबको दिया जाएगा। इधर कुत्ता। रही बात टैटू की, टैटू यहाँ पे कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बनवा सकता। इट्स आपके ऊपर कोई भी सुई नहीं लगवा सकता जबरदस्ती। टैटू उसकी दूसरी बकेट लिस्ट विश थी। उसने जो इंस्टा पे पोस्ट भी किया है, जब उसने टैटू बनवाया था, उसने कैप्शन में बहुत क्लियरली लिखा है बकेट लिस्ट एंड डन। एग्जैक्टली मैं उसके लिए वो थी जो उसकी बकेट लिस्ट क्लियर करवा रही थी, क्योंकि वो आप ही से सब कुछ शेयर करती थी, वो अम्मा से सब कुछ शेयर करती थी। बात रही आप ही और अम्मा की, हमें यहाँ पे शिजान के या शफक के जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त हैं, वो इनके कॉन्टेक्स्ट में हमें आपी और अम्मा बोलते हैं। हम हैं आपी और अम्मा। हम जब सपोज मैं किसी और अदर कास्ट के फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, माय फ्रेंड इज हिंदू, और मैं उसकी मासी से मिलती हूँ, मैं उनको ऑटोमेटिकली मासी ही बोलेंगे। इट इज वेरी ऑब्वियस। आप लोगों के भी फ्रेंड्स होंगे, आप लोग उनके पेरेंट्स को या भाई बहनों को मम्मी पापा भैया भाभी यही करके बोलते होंगे ना। तो ये तो एक बहुत जनरल सी चीज है। इन सब चीजों से धर्म बदल, ये इतना गंदा, इतना उसको इतना गलत तोड़ मरोड़ के बताया है कि बस फंस जाए, फंस जाए। मतलब ब्लैकमेलिंग, ब्लैक मैजिक, हिजाब, ब्लैक मैजिक क्या था ये? ब्लैक मैजिक, व्हाट इज ब्लैक मैजिक? सीरियसली एक्चुअली आप मेंटल हेल्थ को छोड़ के, वो पॉइंट हटा के आप सब कुछ बोल रहे हो। आपने एक बार नहीं बोला कि मेरी बच्ची की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। तुनिशा ने 2018 में उसने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें उसने बहुत क्लियरली बोला है कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर और मेरी कज़न सिस्टर के डेथ के बाद से मैं बहुत एंजाइटी से निकल रही थी। मैं सेट पे जाती थी तो मुझे ज़ॉम्बी फील होता था। वो लड़की इतना क्लियरली बोल के गई है, और उनकी मम्मी अभी भी इसी डिनाइल में है कि उनकी बेटी को सिर्फ ओसीडी था। वो काम नहीं करना चाहती थी, लेट मी क्लियर दिस। उसको घूमना था, उसको दुनिया देखनी थी, वो कभी बाहर नहीं निकली। पहली बार हमारे साथ बीच पे गई थी वो बच्ची, फॉर गॉड्स सेक। दाना पानी और वो बहुत खुश थी, वो बहुत खुश थी। उसने पहली बार बाहर की जिंदगी देखी। और मैं एक बात बोलूं, हमें बहुत फक्र है कि हमने 5 महीने उसको बहुत खुशी दी है, बहुत खुशी दी। काश हम उससे पहले मिले होते, और जितना साल वो जी है ना बच्ची, हम उसको शायद और खुशी दे सकते। सीना ठोक के ये बात बोलती हूँ मैं। उसकी तो क्या उनकी मम्मी उन्हें बाहर जाने नहीं देती थी? नहीं जाने देती थी, वो बहुत फोन करती थी। ये बात पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेट कि उनको कितने कॉल्स। जब मैं लद्दाख में थी तुनिशा के साथ, मेरे फोन पे मिस्ड कॉल्स हैं, बैक टू बैक कॉल। मतलब उठाया, हाँ जी मम्मा, हाँ टुन्नू खाना खा लिया, हाँ जी मम्मा, अच्छा मैं अभी सोने के लिए लेटी हूँ, कट टू वापस फोन। वो इतने फोन करती थी कि तुनिशा फोन फेंक दिया करती थी अपना। ये मेरे सामने हुआ है, ये पूरी यूनिट के साथ होता था, क्योंकि वो यूनिट में भी सबको फोन लगाया करती थी। अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट एक सेकेंड अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, जहां भी वो बैठी होंगी, आई डोंट नो, मैं नहीं देखा, उन्होंने एक चीज़ बोली कि जिस दिन तुनिशा ने, मेरी बच्ची ने जिस दिन ये किया है, ये हादसा हुआ है, उस दिन उससे उनकी बात हुई थी, और उस बात में वो इसने ये कहा था, और वो बहुत हैप्पी थी। उसने ये कहा था कि मम्मा मुझे क्रिसमस मनाने जाना है। तो उन्होंने ये कहा कि बच्चा कोई बात नहीं है, मैं तेरे ईपी से बात करती हूँ और मैं तेरी टिकट कराती हूँ, अगर तुझे छुट्टी मिल जाती है तो मैं तेरी टिकट कराती हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 2 एल्बम सॉन्ग वो साइन कर चुकी थी और करे नहीं थे, वो करना नहीं चाहती थी। वनीता जी ने वो साइन करवाए थे म्यूजिक एल्बम। 24 तारीख की रात की उसकी फ्लाइट की टिकट हो चुकी थी, क्योंकि 24 को जिस दिन उसने ये सब किया है, 12 से 1 बजे के बीच में मेरी उससे फोन पे कॉन्वर्जेशन हुई है मेरी उससे, बहुत लाइट नोट पे उसने मुझे ये चीज़ बोली थी कि अम्मा मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे था, छोटे वाले का, और 25 को क्रिसमस डे पे, और 24 को नाइट में हम लोग उसका कुछ करने वाले थे। तो वो उसको भाईजान बोलती थी। उसने बोला कि अम्मा मैं जो है वहीं से चंडीगढ़ से उसके लिए गिफ्ट लेकर आऊँगी, आप शब्बी भाईजान को बोलना कि मैं वहीं से लेकर आऊँगी।
तो मुझे ये चीज़ पता थी कि वो जा रही है, 25 का उसका शूट था और 26 को वो वापस आ रही है। आने के बाद वो वापस से हमसे मिलने वाली थी। 15 या 16 तारीख को उसकी डेट्स दे दी गई थी कि ये अवेलेबल नहीं है, पेंडिंग वर्क है और शूट रिगार्डिंग उसको चंडीगढ़ जाना है। और आप मिसगाइड कर रहे हो, उन्होंने सबको मिसगाइड किया कि वो खुश थी, वो ये एल्बम ही नहीं करना चाहती थी। आपने कहा कि उसकी टिकट नहीं हुई थी, मैं करवाने वाली थी और मैं उसमें उनके प्रोडक्शन में छुट्टी के लिए बोल रही थी। टिकट तो ऑलरेडी बुक थी, छुट्टियां आने की और ऑलरेडी जाने की दोनों की थी, छुट्टियां ऑलरेडी लगी हुई थी। वो ये सॉन्ग इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका फेस खराब हो रहा था बहुत ज्यादा। उसने मना किया था कि मैं इस फेस के साथ शूट नहीं करना चाहती अम्मा, मैं ये शूट नहीं करना चाहती हूँ। बट उसको फोर्स किया गया एज यूजुअल, जो उसको अभी तक काम करवाया गया है फोर्सफुली ही करवाया गया है उस बच्ची से काम। वो बच्ची काम नहीं करना चाहती थी, वो शूट पे जाना ही नहीं चाहती थी, उसको रेस्ट करना होता था। आपने 3-4 उनके इंटरव्यू कर लिए तो भाई अब हमारी भी सुन लो, हम तो पहली बार आए जब से ये शूट हुआ है तब से हमने कभी अपना पक्ष रखा ही नहीं है। आप लोग ही चाहते थे ना कि हम लोग सामने आके बोले, आज हम सामने बैठे हैं। जहाँ तक ड्रग्स की बात है, मेरा भाई कोई ड्रग्स नहीं करता था, पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, यहाँ पे ये बात होती है खत्म। आप बोलिए, लेकिन आप रिलेशन पे बोलिए कि उनके बीच क्या कोई रिलेशन था। आ रहा हूँ वही आ रहे सर, वही आ रहे हैं, वो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। बोलिए सर, आप बोलिए शैलेंद्र जी बोलिए। आप कर लो पहले उनसे, बोलिए। पहले आप क्लियर कर दो, पहले आप क्लियर कर दो। हाँ बोलिए। क्या उनके बीच कोई रिलेशन था? बहुत अंडरस्टैंडिंग का रिलेशन था उनके बीच, बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत केयरिंग रिलेशन था उनके बीच, जो इन लोगों ने, क्योंकि टुनिशा की मदर नहीं चाहती थी कि शिजान के साथ उसकी शादी हो, ये बोला गया टुनिशा की मदर के थ्रू, और इनका बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन था, जहां पे शिजान ने ये चीज बोली है कि टुन्नी काम करते, तू अपने आप पे ध्यान दे, तू अपनी लाइफ जी, मैं नहीं चाहता तू किसी पे भी डिपेंडेंट रहे, साथ में काम करते हैं, टाइम देते एक दूसरे को, और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज को माने हैं और आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे हैं। और जो उन्होंने था उसमें उन्होंने शिजान और अपना जो अंतिम शब्द लिखा था, आपके भाई का नाम लिखा था, उन्होंने ना कि अपने माँ का नाम लिखा था। हाँ, तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जिसके साथ होगी उसी के लिए लिखा जाएगा ना, माँ के साथ नहीं थी अंडरस्टैंडिंग। एक मिनट, और वहाँ पे ये लिखा गया था कि शिजान इज ब्लेस्ड टू हैव मी एज अ को-एक्टर। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, वो सुसाइड नोट नहीं है, वो सुसाइड नोट में नहीं आता है, प्लीज इसको ना और वो उसने 3 या 4 दिन पहले लिखा था, लेकिन उस रूम में वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। मैंने आपको कुछ देर पहले 23 का एक इंसिडेंट बताया जहाँ पे तुनिशा पार्थ के रूम में आके क्या किया क्या नहीं किया। अगर वो दोनों का रिलेशनशिप होता, अगर वो दोनों इतने करीब उस समय थे, तो वो शिजान को एज अ को-एक्टर ट्रीट नहीं करती। शिजान वॉज इक्वली अ को-एक्टर एंड अ गुड फ्रेंड फॉर हर। जिस वजह से किसी का भी ये आरोप लगाना कि उस 10 मिनट में उन्होंने उनसे बात की, 15 मिनट में बात की, ये सरासर गलत है। पुलिस के जांच या इंक्वायरी में ये कहीं नहीं आया है। ये जो भी है आरोप सनसनीखेज पवन शर्मा, वनीता शर्मा के तरफ से ही आया है। सेट पे जाकर उन्होंने शिजान को समझाया था कि शिजान तू ये क्या कर रहा है, अगर किसी और लड़के से कमिटेड है तो फिर तुनिशा के साथ क्यों कर रहा है? तो शिजान ने कहा कि आई एम सॉरी, आपको जो करना है करिए। ये सरासर गलत है। 23 तारीख को शिजान ने अपने फोन से उनकी माताजी को फोन किया, आप जहां भी हैं आप तुरंत अभी इसी वक्त सेट पे आइए। किस कारण से किया था वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। पार्थ को उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया जहां पे एक फांसी का फंदे का फोटो दिखाया था, एंड बीइंग कंसर्न्ड केयरिंग, क्योंकि उनका सगा भाई छोटा ऑटिस्टिक है, उन्होंने उनकी माताजी से अनुरोध किया कि प्लीज आप अपनी बेटी के साथ समय बिताइए, आप प्लीज अपनी बेटी के साथ रहिए, उसे अकेला मत छोड़िए, उसको आपकी जरूरत है। उनकी बेटी को उनके माँ का प्यार कभी नहीं मिला है। अगर उनकी परिवार से, उनकी माताजी से तुनिशा को वो प्यार मिला रहता तो वो प्यार बाहर नहीं ढूंढती।